गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप सब आज आप लोग सब इंग्लिश के क्लास में, चूँकि कल आपका पहला क्लास हो चुका है एंड हमको उम्मीद है कि आपका जो अनुभव रहा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। तो ऑब्वियसली मैं आज आपके सामने पहली बार आई हूँ और लेकिन मैं आती रहूँगी। मेरा नाम नम्रता मिश्रा है और सबसे जो एक खुशी की बात है कि एक आश्चर्य वाली बात है कि घर बैठे ना कोई क्लास हो रहा है, ना स्कूल जाना पड़ रहा है, ना कोई स्कूल ड्रेस, ना बैग, कुछ भी नहीं, लेकिन पढ़ाई तो हमारी शुरू हो चुकी है। मैं भी मिस कर रही थी आप लोगों को और लगता था कि स्कूल जाऊं, आपको पढ़ाऊं और ये भी लगता था कि हमारे बच्चों का जो सिलेबस है वो कहीं पीछे ना रह जाए, क्योंकि जहाँ से भी न्यूज़ आ रही थी यही कि सारे बच्चे, सारे चाहे अब्रॉड हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, सब जगह बच्चे पढ़ने लगे थे। बट हमारे बिहार के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे मामलों में। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। टीचर्स ऑफ बिहार जो हैं और ये आपके लिए मोबाइल पे स्कूल लेके आ गए हैं। स्कूल ऑन मोबाइल कह सकते हैं इसको। और हम लोग सब अब इसके थ्रू, जब तक कि ये लॉकडाउन तो सब समझ रहे होंगे ना बच्चों कि लॉकडाउन क्या है। लॉक यानी कि ताला, राइट। और हम लोग सब ताला में बंद हो चुके हैं और आज ऐसा जान रहे हैं कि ये लॉकडाउन 3 मई तक यूं ही बढ़ा दी गई है। तो बहुत आराम हो गया। अब पढ़ने की बारी आ गई है। थोड़ी देर पढ़ भी लेते हैं और फिर और भी सब्जेक्ट्स होंगे। तो चूंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी और क्लास 8 का इंग्लिश पढ़ाऊंगी एंड मुझे उम्मीद है कि आप जो अभी तक इंग्लिश से भाग रहे होंगे वो बिल्कुल नहीं भागेंगे और आपके लिए बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। आपको इंग्लिश सुन के कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या अजूबा है। तो बच्चों, सबसे पहले जो बात आती है वो हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो है इंग्लिश। ये इंग्लिश है क्या? जब हम भारत में रहते हैं तो हम फिर इंग्लिश की बात क्यों करते हैं, हम हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते हैं? लेकिन ऐसे भी कहा जाता है कि भाषा की जानकारी हम लोग सबको होनी चाहिए। जितनी भाषाएं हम जानेंगे उतने ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हम सबसे जुड़ेंगे, हमारे पास जानकारियां अधिक होंगी और जब जानकारी अधिक होगी तो इसके लिए हो सकता है ना कि हम कोरोना से बिल्कुल बच जाएंगे। बच्चों, कभी सोचा कि हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं और मेरा एग्जाम्स भी नहीं हुआ और हम नए क्लास में भी चले जाएंगे, ये कैसे होगा? तो राइट, तो ऐसा हो रहा कि सब जान रहे हैं कि हम अभी पूरा देश परेशान है। आप लोग चूंकि 8 के बच्चे हैं तो आपको ये जानकारी होगी और जब घर में बैठे हैं तो सबको ये जानकारी होगी कि हम लोग घर में क्यों बैठे हैं। चूंकि हमें घर में रहना है और सबसे बचना है, जब कोरोना से बचना है, खुद को बचाना है। स्कूल जाएंगे तो भीड़ होगी और हमें भीड़ तो करना नहीं है। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप स्कूल को भी मिस नहीं करेंगे और आपको स्कूल आने की भी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे एक मोबाइल पे, एंड्रॉयड मोबाइल पे क्लिक करके, और अगर नहीं है तो किसी से भी आप मोबाइल ले लें, चाहे मम्मी पापा चाचा चाची, किसी से भी मोबाइल मांग लें। 3-3.5 घंटे की बात है, मैं इंग्लिश का क्लास लूंगी आधे घंटे। इस तरह से सारे क्लासेस भी हो जाएंगे, आपको भी बुरा नहीं लगेगा और सच कहूं बच्चों तो मुझे भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मिस कर रही थी अपने स्कूल को, आपको मिस कर रही थी। लगता था कि जो बच्चे 8 में आएंगे, 7 से, उनको कैसे पढ़ाऊं मैं, कैसे उनसे मिलूं मैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आपको पढ़ाने का फिर से मौका लग गया है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आज चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट, उसमें मैं पहले भी बता देती हूँ कि आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो एक कविता है, राइट, एक पोइट्री है। आप 6 में भी पढ़े होंगे इंग्लिश, 7 में भी पढ़े होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से अनभिज्ञ, आपको बिल्कुल पता नहीं है कि ये क्या सब्जेक्ट है, हम तो जानते ही नहीं है। आप बिल्कुल जानते हैं। आपसे थोड़े ध्यान देने की जरूरत है। आप रोज बस 11:05 पे इंग्लिश के क्लास में आप इसी तरह से अपने मोबाइल के साथ लाइव आ जाएं और मैम आपको बिल्कुल, और डरना नहीं है, अब इंग्लिश से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये अगर आप सीख लेंगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप अकेले रह जाते हैं, छूट जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो आप सबसे
मांग सकते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश समझते हैं और इंग्लिश फिर बोलते भी हैं, इसलिए यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, आप घबराएं नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं देखो मेरे में कोई ऐसा सीन नहीं निकला है, डोंट वरी, डोंट गेट एफ्रेड, आप बिल्कुल ना डरें। बच्चों मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आज जो हमारा चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले, कि जैसे ये अचानक से हम घर में बंद हो गए हैं, राइट? तो ये देख के हमें होता है ना कि ऐसा क्यों हुआ, आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप बच्चे हैं, बड़े समझ रहे, आप भी थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, लेकिन लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो वो आश्चर्य होती है, राइट? तो आज की जो कविता है बच्चों वो उसी आश्चर्य से जुड़ी हुई है। अच्छा एक बात बताओ कि जब माँ जब खाना बनाती हैं, राइट, वो रोटी बनाती हैं, तो कभी देखा है कि उनकी जो रोटियां कैसे गोल गोल बनती हैं? आश्चर्य होता है ना, आप भी कोशिश करते हैं बट आपसे वो चीज नहीं होती है, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि मम्मा ये काम कैसे कर लेती है, राइट? बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि अब नदी नाले भरे हुए हैं, तो ये पानी कहाँ से आया, ये भी सोचेंगे कि पानी कहाँ से आया, अच्छा बारिश से आया, तो ये बारिश कैसे हुआ? तो बच्चों के लिए क्या होता है ना कि हर चीज एक सवाल होता है, क्योंकि आप छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, आपके पास जानकारी इकट्ठा नहीं होती है। और जानकारी, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है ना वो खाली कंप्यूटर होता है, और उस खाली कंप्यूटर में जो जानकारी भरने का काम कौन करते हैं? वो हम शिक्षकों का काम होता है कि हम बच्चों के खाली जो मेमोरीज है उसको भरें और ऐसी जानकारियों से भरें जो कि बच्चों के आगे जिंदगी में वो आपकी सहायता कर सके, राइट? तो आज जो कविता है ना उसका जो शीर्षक है, टॉपिक है, वो यही है, आई वंडर। अब आई मतलब तो सब जानते होंगे, जब भी कोई पूछते हैं कि आई मतलब क्या बोलेंगे? मैं, राइट? तो आई इज मैं, और वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्य होना। जब हम कोई नई चीज देखते हैं ना हमको लगता है अरे ये क्या है, राइट? तो ये कहेंगे कि अच्छा आई वंडर, मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया। तो जो कविता है वो चूंकि हम आपके जो किताब में है वो लिखा हुआ है कि उसमें कोई पोएट का, कवि का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी आपको जो कविता है उसको जो लिखा है वो जेने किर्बी ने लिखा है। ये आपके लिए ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं कविता शुरू करती हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। किताब, मुझे पता है आपके पास किताबें अभी नहीं होंगी क्योंकि आपको घर से भी बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल ये नहीं कि ये मैम ने बोला है मुझे बुक लेने जाना है, नो, आपको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। आप बिल्कुल मेरे क्लासेस को अटेंड करें और आपको हर जानकारी मिल जाएगी, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखाऊंगी भी, अगर आपको जानना होगा। जो कठिन शब्द होंगे मैं उसके मीनिंग्स भी लिखाऊंगी, आप उसको नोट कर लेंगे, राइट? तो आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। अब बच्चों मैं सवाल पूछती हूँ, सबने घास देखा है, आप सब बिहार के बच्चे हैं, सब गांव से जुड़े हुए बच्चे हैं, कोई ये नहीं कह सकता नहीं मैम मैंने घास नहीं देखा है, राइट? तो आप सबने घास देखा है, वो देखा है ना। अच्छा ये कभी सोचा है कि घास का रंग हरा ही क्यों होता है? कहीं भी चाहिए, पैदल चले जाइए तो घास का रंग क्या है? वो हरा है। तो लगता है कहीं भी ये ऐसा हरा पीला क्यों नहीं है, इसका लाल रंग क्यों नहीं है, ये गुलाबी क्यों नहीं है? तो ऐसा लगता है ना कि ये हरे रंग का ही क्यों है, राइट? आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन। अब दूसरी बात मैं पूछूंगी कि आज मैंने खिड़की बंद की, बहुत तेज से पत्ते हिल रहे थे, बहुत तेज आंधियां आ रही थी और मैंने खिड़की बंद की, और खिड़की इसलिए बंद की, मैंने कहा कि नहीं जो बाहर है उसको आने नहीं दूंगी। अब बाहर कौन था? तो कौन था? हवा, राइट? क्या आपने हवा देखा है? हवा का रंग देखा है? क्या हवा को कभी देखा कि वो आ रहा है, वो गेट से आ रहा है, मम्मा ने बोला गेट बंद कर दो, हवा आ रही है, तो क्या आप देखते हैं कि हवा कोई इंसान है? नहीं, राइट? तो मुझे आश्चर्य होता है। अब ये जो कविता है ये आई वंडर, ये एक बच्चा बोल रहा है, और आई इसीलिए कि मैं, और मैं यहाँ पे एक दो चीज बताऊंगी। जब मैं की बात आती है तो यहाँ पे होता है कि जब आप कोई बात बोल रहे हैं, यानी कि मैं अगर बोल रही हूं तो मैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो वहां पे वो होगा ही या यू होगा, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा अपनी आप बीती बता रहा है, तो वो बोल रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है ये जो घास है वो हरा क्यों है, ये हरे रंग की घास क्यों है। एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन, हम सब ने हवाओं को क्यों नहीं देखा है? मैंने हवाओं को क्यों नहीं देखा? सब कहते हैं हवा आ रही है,
सब महसूस करते हैं कि ठंड लग रही है, हवा चल रही है, आप घर के अंदर चले जाएं, राइट, गर्म हवा चल रही है, लू चल रहा है, लेकिन हमने उसे देखा बिल्कुल नहीं है। Who taught the birds to build a nest? A birds mean बच्चों चिड़िया, राइट, और नेस्ट मीन्स घोंसला। तब इससे एक चीज मिल रही है, सब बच्चे गर्मी छुट्टी में जो भी छुट्टियां होती होंगी, सुबह जब आप स्कूल से जब आते हैं तो कहीं के बच्चे घूमते फिरते स्कूल पहुंचते हैं, राइट, तो वहां पे आप देखा होगा कि आपने कई पेड़ पे बहुत सुंदर सुंदर घोंसला रहता है। घोंसला कौन बनाता है? तो चिड़िया, राइट, घोंसला कौन बनाता है? चिड़िया। अब क्या आप उसका घोंसला बना देते हैं? नहीं बनाते हैं ना, बिल्कुल नहीं। और कितना सुंदर सुंदर, किसी का कटोरी जैसा होता है, किसी का सिलेंडर जैसा, किसी का बॉटल जैसा होता है, किसी का बिल्कुल छोटा सा घोंसला होता है। आपने तो बनाया नहीं, डैडी ने बनाया नहीं, तो ये घोंसला किसने बनाया? भगवान जी ने भी आके नहीं बनाया, राइट। तो लगता है ना कि अरे मेरे लिए तो मेरे घर मेरे मम्मी पापा ने बनाया, लेकिन वो चिड़ियों के लिए घर किसने बनाया? ये भी लगता है ना। और इतने सुंदर सुंदर घर होते हैं, अच्छे से बुने हुए होते हैं। सबने देखा होगा ना चिड़िया को चोंच में लकड़ी पकड़ के ले जाते हुए, तार ले जाते हुए, सूखी पत्तियां ले जाते हुए। वो क्यों ले जाते हैं? वो घर बनाने के लिए ले जाते हैं। बट मैम ने तो उनको घोंसला बनाना नहीं सिखाया है ना। क्या वो स्कूल आते हैं घोंसला बनाने के लिए, सीखने के लिए? नहीं। ये भी लगता है बच्चों को कि अरे ये घोंसला इसने बनाया कैसे, इसको तो कोई पढ़ाता नहीं है। मिस्त्री को तो मिस्त्री प्रैक्टिस करता है, उसको घर बनाने आता है। मम्मी काम करना, घर का काम सीखती है तो वो करती है। मम्मी पढ़ाने जाती है, वो ट्रेनिंग की होती है तो वो पढ़ाने आता है। पापा पढ़ते हैं तो वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इन चिड़ियों का क्या? उनको किसने सिखाया ये घोंसला बनाना? तो मुझे आश्चर्य होता है कि इन चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया? एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। और is it coming? Screen is coming, sir. Am I visible to you people? Please write something, yes or no. क्या मैं दिख रही हूं आप लोगों को? एक यस लिखें। क्या आप देख पा रहे हैं मुझे? ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। मुझे आश्चर्य होता है कि ये घास ये हरी क्यों है और मैं हवा को क्यों नहीं देख पाती हूँ, क्यों नहीं देख पाता हूँ। और इन चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया? एंड द टोल द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। बच्चे, जब हम थक जाते हैं, राइट, आज रात हो जाती है, हम क्या करते हैं? खाना खाने के बाद क्या करते हैं? सोने चले जाते हैं, है ना। थकते हैं तो हम क्या करते हैं? आराम कर लेते हैं, है। और तो कभी सोचा है आपने, अगर आप सब बच्चे गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो सबको ये पता है कि अगर आपके दादा दादी हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, रात को पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, राइट। सब कहते हैं, मम्मी पापा भी बोलते हैं नहीं, शाम को आपको रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं जाए। वो कारण कुछ और होता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी, जो बच्चे सोचते हैं कि उनको लगता है कि पेड़ सोते हैं, ये बात सही है कि पेड़ भी सोते हैं। कहता है एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। पेड़ों से किसने कहा कि तुम आराम करो, तुम सो? आपसे मम्मी कहती है हो गया, समय हो गया, सोने चले जाओ। पापा बोलते हैं नो, इट्स टाइम टू गो टू स्लीप, आप सोने चले जाओ, आप चले जाते हो। थक जाते हो, आप खुद ब खुद रेस्ट करने लगते हो। तबीयत खराब हो जाती है, आप खुद ब खुद रेस्ट करने लगते हो। लेकिन इन पेड़ों से किसने कहा कि वो आराम कर रहे, आप जाके रेस्ट कर लो? लेकिन पेड़ भी आराम करते हैं, पेड़ भी सोते हैं। ओह, व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। अच्छा, मून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। सबने चंद्रमा देखा है, राइट। कहाँ निकलता है? आसमान में। वेरी गुड।
तो कहते हैं कि व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। अब बच्चों जब अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा में क्या होता है, चांद पूरा गोल बिल्कुल रोटी के जैसा होता है ना। आपने भी देखा होगा, अगर आंगन में आप कुछ भी खटिया बिछा के अगर आप लेटे हो, आसमान की तरफ बच्चे अक्सर देखते हैं, वो तारों को गिनते हैं, वो चांद को देखते हैं। तो अगर मान लो किसी दिन हम जानते हैं कि चांद मतलब पूरा गोल होगा, और अगर वो गोल ना नजर आए, एंड व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, मून यानी चंद्रमा और राउंड मतलब गोल, अगर चंद्रमा कभी गोल नहीं है, लगता है ना कभी वो बिल्कुल ऐसा एकदम से तार के आकार का हो जाता है, वो इतना पतला सा दिखता है, कभी वो आधा दिखता है, कभी वो 3 कोना दिखता है, कभी वो पूरा दिखता है, तो बच्चों को क्या लगता है कि अरे ये तो अभी कुछ दिन पहले पूरा चांद था, ये बिल्कुल गोल था, अब ये कट गया, अब बिल्कुल पतला सा हो गया, तो ये बाकी जो चांद था वो कहाँ गया? Where can the missing bit be found? कहता है कि वो आखिर वो कहाँ मिस हो रहा है, वो गुम कहाँ हो गया। मिसिंग मतलब यहाँ पे है बच्चों गुम हो जाना, कहीं खो जाना। तो बच्चे ये सोचते हैं, बोलता है कि मुझे ये आश्चर्य हो रहा है, ये जो चांद, जो कटा चांद है, जो छोटा सा चांद है, अभी तो पूरा था, अब वो कटा वाला भाग कहाँ चला गया, वो खो गया है, अब उसको हम कहाँ से ढूंढ लाएंगे। क्योंकि ये बालमन होता है, ये बच्चों, ये आपका मन होता है, ये बच्चों का मन होता है। बच्चों के मन में कई सवाल, हजारों सवाल होते हैं, वो हमेशा ऐसे ऐसे सवालों से घिरा होता है, बच्चा परेशान होता रहता है, लेकिन उनको सवालों का जवाब मिलता भी नहीं। मुझे पता है कि गांव में बच्चों को अगर वो सवाल भी करते हैं तो उन्हें ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये है कि बच्चों अगर आप ये स्कूल में ये सवाल करें, हम शिक्षकों से ये चीज पूछें, अगर आपके मन में कोई सवाल हो रहा है, कोई आपका जवाब नहीं दे रहा है, तो आप इसको सवाल को सवाल ना रहने दें, आप बिल्कुल जवाब, मुलाकात हो, मेरे से मुलाकात हो, आपके और भी टीचर से मुलाकात हो, तो ये पूछिए कि मैम ये जो चांद था कल पूरा था, और ये जो आज 10-12 दिन के बाद ये छोटा सा चांद दिख रहा है, तो वो कहाँ चला गया, राइट। तो कहता है कि व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चंद्रमा पूरा नहीं होता है, एंड वेयर द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो मैं वो जो टुकड़ा है चांद का, उसको मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, उस जो गुम हो गया है उसको मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं। एंड हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट। अब बच्चों अभी हम लोग चांद की बात कर रहे थे, हम लोग सितारों की बात कर रहे थे, तारों की बात कर रहे थे। तो तारे हम जानते हैं कि टिमटिमाते हैं, सब बच्चों ने देखा होगा तारों को ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कि तारों को टिमटिमाते हुए, चमचमाते हुए बिल्कुल नहीं देखा। अगर आपको तारों की तस्वीर बनाने दी जाएगी तो बिल्कुल आप ऐसा त्रिभुज जैसा 2 त्रिभुज करके बनाइएगा, वो लगता है जैसे कि टिमटिमा रहा है। तो बच्चों को ये लगता है ये जो तारे हैं ये कैसे टिमटिमा रहे हैं, इनमें आखिर रोशनी कौन भरता है। हम तो रोशनी नहीं भरते, आप रोशनी नहीं भरते हैं, लेकिन अगर हम यहां से भी उतना सुदूर, उतने दूर देखते हैं तो वहां से वो टिमटिमाते रहते हैं, जो ध्रुव तारा बोलते हैं ना। बच्चों मैं बताना चाहूंगी कि जब इस तरह से मोबाइल नहीं था, इतना हमारा जो विज्ञान था वो इतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, तो जो आप भी जानते होंगे, चूंकि आप नदी किनारे आप लोगों का घर होता है, और कई के माता पिता हैं घर में जो मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, राइट, वो नाव चलाते हैं, वो डेंगी चलाते हैं। तो आपके जो दादा दादी हुआ करते थे, जब ये बिल्कुल जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, जब सुइयां नहीं हुआ करती थी कि हमें कैसे पता चलेगा रास्ता, जब रडार नहीं हुआ करते थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग होते थे, चाहे वो बड़े बड़े समुद्र में होते थे या नदियों में जो जाते थे, या वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो वो तारों की मदद से जाते थे। बच्चों लगता होगा ना कि उन्हें कैसे पता, अगर वो गुम हो जाते तो कैसे लौट के आते, तो वो उस टाइम तारों को पढ़ते थे कि एक तारा कहाँ पे है, तो हम किस दिशा में होंगे। तो कहता है हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट, कहता अगर वो जो तारे हैं वो अगर बुझ जाते हैं, राइट, तो उनमें फिर वो रोशनी कौन भरता है, कौन लाके देता है उसमें रोशनी, एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। अब एक और बात आ गई, लाइटनिंग मतलब मुझे पता है आप नहीं जान, लाइटनिंग मतलब होता है, अच्छा आसमान में देखा ना जब बादल गरजते हैं,
बिजली चमकती है, देखा है ना सबने। और जब बिजली चमकती है तो फ्रैक्शन सेकंड में आसमान में बिजली चमकता है। और रोशनी कहाँ होती है? जहां अगर हम रूम में बैठे हुए हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं तो खिड़की से रोशनी आती है। अगर हम बरामदे में बैठे हुए हैं तो हमारा पूरा चेहरा दिख जाता है। जो पूरी जगह है वो बिजली के रोशनी से दिखने लगता है। तो कहता है एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। और वो जो रोशनी है, वो जो बिजली में जो रोशनी है, वो जो चमकता है, आखिर वो उसमें कैसे लाइट आता है? क्योंकि बच्चे, आप जो बच्चे हैं वो सबके पीछे कारण होता है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं कि वैज्ञानिक कारण कहते हैं कि बच्चे हर बात नहीं समझ पाते हैं। बच्चे नहीं जानते हैं कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, लेकिन हमें पता है कि वो वैज्ञानिक कारण क्या है। लेकिन जो बच्चा है वो उतनी बड़ी जानकारी के लिए तैयार नहीं होता है। मैं अपने जितने भी बंधु हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी, जो इस सेशन में हमारे साथ हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को वो बड़े बड़े जानकारी के लिए नहीं, उनको आप उनके शब्दों में समझाएं और उन्हें आप गांव से जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनको कोट करके लाएं। और मैं एक लाइन इसको फिनिश कर देती हूँ बच्चों, उसके बाद हम बाकी फिर कल के क्लासेस में पढ़ेंगे। मुझे कुछ, क्योंकि आपसे कुछ डिस्कस भी करना है अभिजीत, जो जितना हम लोग पढ़ा है, और कुछ होमवर्क भी दूंगी ताकि आप भूलें नहीं कि हमें फिर से कल के इंग्लिश क्लास में आना है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। मैं इसको रिपीट करती हूं जहां से मैंने शुरू किया था। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। मुझे आश्चर्य होता है ये घास हरी क्यों है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। और हमने हवाओं को क्यों नहीं देखा है। एंड हु टोल्ड द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। और चिड़ियों को घोंसला बनाना कौन सिखाते हैं। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। और पेड़ों को आराम करने के लिए किसने कहा, किसने बोला। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। अगर चंद्रमा पूरा गोल नहीं है, देन वेयर द मिसिंग बिट बी फाउंड। तो उसका जो टुकड़ा है वो आखिर मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मैं कहाँ ढूंढने जाऊं उसको, वो कहाँ मिलेगा, वो कहाँ गिरा हुआ मिलेगा। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। जब दिन में वो तारे, जो कहते हैं ना कि जब वो बुझ जाते हैं, जब हम तारों को सूरज की रोशनी में नहीं देख पाते हैं, तो फिर जब शाम होने लगती है तो उसमें रोशनी कौन भर देता है, उन सितारों में रोशनी कौन भर देता है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। और जो बिजली जो चमकती है उसमें रोशनी, वो जो कड़कती हुई जो रोशनी होती है, वो रोशनी कहाँ से आता है, वो रोशनी कौन देता है। बच्चों आज क्योंकि हमारा समय हो रहा है, आपको और भी क्लासेस लेने होंगे, और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके। एंड मैं बोलना चाहूंगी कि आप मिस ना करें, ये आपके लिए है, आपका स्कूल ऑन मोबाइल। जादू वाली चीज है ना कि मोबाइल पे आपका स्कूल चल रहा है, आप घर बैठ के आराम से आप लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लेट के नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको ब्लैक बोर्ड वर्क भी मैं कराऊंगी। और आपको कॉपी, जो पुरानी कॉपी, मैं फिर से कहूंगी कि आप बहाना ना बनाए, ये बोल के बाहर ना निकले कि मैम ने बोला है मुझे कॉपी लानी है। नो, जो आपके पिछले साल की कॉपी है आप वही और पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। आराम तो बिल्कुल नहीं है, जिस पर पढ़ना है उस वक्त बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि फिर जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग फिर से स्कूल में पढ़ेंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे जैसे एज यूजुअल स्कूल चलता था। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ में। और एक बात और, अगर आपको लगे कि कोई ऐसी लाइन है जो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपके पास किताब नहीं है, तो मैं ब्लैक बोर्ड पे कल वो कविता लिख दूंगी। जो बच्चे उसको लिखना चाहते हैं कॉपी में वो लिख लेंगे, और मैं फिर बुक भी दिखाऊंगी। बुक में आपके वो जो चैप्टर्स हैं वो किस तरह से हैं। तो बच्चों मैं चाहूंगी कि जो मैंने बताया, अभी जितनी बातें मैंने की, आपके ही जो आपके अंदर ये जो सारी चीजें होती है ना, कि आप जो सोचते रहते हैं ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो जितनी सारी बातें मैंने आज 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स बताए हैं कि बच्चों के लिए 8 आश्चर्य वाली बात कौन कौन सी है। एंड मुझे उम्मीद है कि वो 8 बात आप कल मेरे से फिर से डिस्कस करेंगे और आप मुझे बताएंगे। ये आपका होमवर्क है और आप इस बात पे सोचेंगे, और अगर किसी के पास जवाब किसी का होगा, किसी चीज से भी जवाब होगा, तो आप मेरे को जरूर बताएंगे कि हाँ मैम, सितारों में रोशनी कहाँ से आई है, या पेड़ को सोने के लिए कौन बोलता है।
अब मैं जितने भी मेरे जो आज के इंग्लिश क्लास में जितने भी शिक्षक बंधु हैं और जितने बच्चों के गार्जियन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चूँकि ये हमारा बिल्कुल नया कंसेप्ट है एंड सब जानते हैं। अगर हम ये बोल दें कि नहीं बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है, तो आज के वक्त में सबके हाथों में, सबके घर में मोबाइल होता है। तो आप कृपया इसको आप फोन ही करके, किसी को कॉल करके ही, व्हाट्सएप, चूंकि सब लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ के आप ये इन्फॉर्मेशन बच्चों तक, उनके गार्जियन तक पहुंचाएं कि कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए मैं तो कहूंगी कि मेरे क्लास को बच्चे मिस ना करें, और भी सब्जेक्ट्स हैं उनके, तो बच्चों को वो अवेलेबल करवाएं और बच्चे जुड़े, इस ऐप से जुड़े। और टीचर्स ऑफ बिहार जो स्कूल ऑन मोबाइल है, वो आप प्लीज इस चीज को शेयर करें, आप बच्चों को बताएं, ताकि वो इस जानकारी से वो महरूम ना रह जाएं। उनको पता लगना चाहिए कि उनके स्कूल का, उनका जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। कई बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या वो स्कूल नहीं होगा, वो डर रहे होंगे क्योंकि उनको कोई न्यूज नहीं मिल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज कन्वे दिस मैसेज एवरीवेयर। आपसे जहां तक संभव है आप इस जानकारी को जरूर शेयर करें, और जितना अधिक बच्चों के गार्जियन को जोड़े, ताकि बच्चे इससे, ये जो क्लास है ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए। अगर उनको ही अगर लाभ नहीं मिलता है, तो फिर जो हमारा जो प्रयास है वो, और चाहते हैं कि अगर ये एकजुटता का ये प्रयास है तो ये निरर्थक, ये व्यर्थ ना जाए। एंड मैं फिर से एक बार टीचर्स ऑफ बिहार को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इट्स अ वेरी वंडरफुल एफर्ट, and hopefully there will be a very good and positive result, and thank you so much। कल फिर से बच्चों हम 11:05 पे फिर से मिलेंगे अपने इंग्लिश क्लास में, एंड आप वो 8 बातें बिल्कुल याद रखेंगे, इस बात को कि मैम ने क्या बताया था। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और आप बाकी क्लास भी करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, भागेंगे नहीं। ओके, थैंक यू।